हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PW क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम पहली संख्या प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हों और अनंत तक जाती हैं, अर्थात जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। इसी प्रकार हमारी दूसरी संख्या पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हों और अनंत तक जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। अर्थात प्राकृतिक संख्या में, अर्थात 1, 2, 3, 4 में 0 को शामिल कर लें तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगली संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल हों। ये संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं: धनात्मक संख्या, शून्य संख्या, ऋणात्मक संख्या। आइए हम इसे संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। जैसे संख्या रेखा पर हम 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत, उसी प्रकार 0 के बाएं साइड हमारा -1, -2, -3, -4 डैश 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 इन्फिनिट तक है। अर्थात 0 जो हमारी है 0 संख्या को प्रदर्शित करेगी, और 0 के दाएं की साइड की सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं, 0 के बाएं साइड की सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं को प्रदर्शित करती हैं। आइए हमारी चौथी संख्या है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और से भी पूरा कट जाएं, जैसे 12, 21, 40। 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। इसके अलावा वह 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जैसे 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 2 छंग 12। अर्थात इन सभी संख्याएं जो अन्य संख्याओं से भी कट रही हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए अगली संख्या हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और से न कटें, जैसे 2, 3, 5, 11। अर्थात 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 11 है, 11 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वह 2 होती है। तथा इसके आगे देखिए हम कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक ये कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जिसे हम गूगल पर सर्च करने के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकते, यह संख्या हम रोबोट फिल्म के अंतर्गत रोबोट द्वारा बताई गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या M44 है। तथा छठी हमारी संख्या है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसे हम भिन्न संख्याएं भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परमेय संख्याएं कहते हैं। अथवा ऐसी संख्या जो रूट के बाहर आ सके, जैसे √4 है, इसे हम बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा। √9 है, √9 के अगर बाहर लेंगे हम तो 3 हो जाता है। इसी प्रकार अर्थात इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं, जैसे 1/2, 2, 0, √4, √9, 22/7। ये सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। आइए अगली संख्या हमारी है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो
p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर अर्थात बाहर नहीं निकल सकती होती हैं, जैसे √2, √5, इसे हम देखो रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। कामा 2 + √3, यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कामा 4/√5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तथा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पाई, यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अगली संख्या हमारी है 8वीं संख्या, वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। जितनी भी प्रकार की संख्याएं हमने ऊपर सभी की सभी जितनी भी संख्या हमने पढ़ा है ऊपर जितनी भी सबके सब संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तथा 9वीं संख्या के अंतर्गत हमारी कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं आती हैं, जैसे शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, अशांत आवर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं। अर्थात शांत संख्या को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जब हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा शेष फल जो प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है, अर्थात कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 1/2 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0.5 आता है, अर्थात यह हमारा पूरा का पूरा कट गया। इसी प्रकार 7/8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.875 इस पर आकर हमारा कैंसिल हो जाता है। यही हमारी शांत संख्या है। अर्थात शांत संख्या का अर्थ है कि वह कटने के बाद एक स्थान पर रुक जाए, वह शांत संख्या है। अशांत संख्या के अंतर्गत नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, अर्थात यह वह संख्या होती है जिसे हम डिवाइड करें वह रुके ना, आगे की ओर लगातार बढ़ती रहे, उसे हम अशांत संख्या कहते हैं। इसके अंतर्गत जब किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो शेष शून्य न प्राप्त हो, अर्थात वह आगे की ओर बढ़ता रहे। जैसे 0.486572 डैश डैश डैश, इसी तरह यह आगे की ओर बढ़ती जा रही है तथा यह संख्या हमारी अनावर्ती संख्या के अंतर्गत आएगी। अर्थात अशांत संख्या जो है दो प्रकार की, अनावर्ती संख्या, आवर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या का मतलब हुआ वह संख्या रिपीट नहीं करेगी तो उसे अनावर्ती संख्या कहते हैं, अर्थात नॉन रिपीटिंग नंबर। तथा 0.333 यह संख्या बार बार रिपीट कर रही है, अर्थात इसे रिपीटिंग नंबर कहते हैं, आवर्ती संख्या कहते हैं। आइए अगली संख्या हमारी अशांत आवर्ती संख्या, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मतलब वह संख्या रुके ना लेकिन रिपीट करती रहे, मतलब रुके ना और रिपीट करती रहे। जैसे 1/3 को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.3333 इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसे हम लिख सकते हैं 0.312, अर्थात यह संख्या बार बार रिपीट कर रही है और दूसरी क्या है, अशांत है, अर्थात रुक नहीं रही है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा है 1/7। इस संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.14285 14285, अर्थात 1 से लेकर 7 तक संख्याएं हमारी, फिर 1 से लेकर 7 तक संख्या हमारी रिपीट कर रही हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हमारी रिपीट कर रही हैं। अर्थात यह क्या है, अशांत का मतलब है रुक नहीं रही हैं, आगे की ओर बढ़ती रही हैं। आवर्ती मतलब दोहराती चली जा रही है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 0.14285 के ऊपर हम बार लगा दें। अगली संख्या हमारी है अशांत अनावर्ती संख्या, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ये रुके ना और तथा दोहराए भी ना, संख्या को रिपीट भी ना करे तथा रुके भी ना। जैसे √2 को जब हम डिवाइड करते हैं तब हम 1.4142135623730095 इसी प्रकार वह आगे की ओर बढ़ती जा रही है, अर्थात वह संख्या हमारी रुक नहीं रही है तथा रिपीट भी नहीं कर रही है, था नॉन रिपीटिंग नंबर्स। दूसरा उदाहरण हमारा पाई को जब हम डिवाइड करते हैं, पाई का मतलब होता है हमारा 22/7, और जब 22/7 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारी संख्या 3.1415926535 डैश डैश, मतलब यह आगे की ओर इसी तरह बढ़ती जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है। ये हमारी अशांत अनावर्ती संख्या है। आइए हम अब सीखते हैं इन सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या हमने पढ़ी इन्हें हम ग्राफीय माध्यम से सीखते हैं कैसे इन संख्याओं को हम
प्राप्त करें या कैसे हम समझेंगे इस संख्याओं को। तो देखते हैं, जैसा कि हमने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जितनी भी हमारी ये पूरी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, इस संख्या के अंतर्गत मतलब क्या हुआ हमारा कि परमेय संख्या, परमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारी परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही आती हैं। अब देखते हैं जो हमने क्या पढ़ा था परमेय संख्या के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत हमारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं सभी शामिल होती हैं। देखिए, अब इसके अंतर्गत हम कैसे करेंगे, तो जरा हमें क्या पता है कि हमने पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या, देखिए जरा कि हमारी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या है, हमारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं पाती हैं। अब जरा देखते हैं, तो देखो कि हमारी पूर्णांक संख्या क्या है, जिसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हमारी पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी है, तो हम लिख देते हैं पूर्णांक संख्या। अब बताइए पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारी पूर्ण संख्या तथा पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारी प्राकृत संख्या आती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जब हमने क्या पढ़ा था कि परमेय संख्या के अंतर्गत हम रूट्स को बाहर ले सकते हैं, अपरमेय संख्या के अंतर्गत रूट्स को बाहर नहीं ले सकते। जैसे √4 हो, √9 हो, इन सभी संख्याओं को हम बाहर ले लेते हैं। लेकिन अपरमेय संख्या में जैसे √2, √3, ये इन सब संख्याओं को हम बाहर नहीं ले सकते। तथा हमने पढ़ा था कि 22/7 यह भी एक परमेय संख्या है तथा पाई भी एक अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ गया और परमेय संख्या के अंतर्गत 22/7 आ गया। जबकि दोनों का मान सेम है, अर्थात पाई का मान हमारा 22/7 होता है, लेकिन यह एक भिन्न के रूप में है, इसलिए परमेय संख्या है, तथा एक संकेतक के रूप में, इसलिए यह अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तथा हमने अभी पढ़ा शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, आवर्ती संख्याएं, अनावर्ती संख्याएं। अर्थात अब हम देखेंगे जहाँ पर हमारी शांत संख्याएं व अशांत संख्याएं परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं तथा अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।